नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। एक बार फिर हमारे साथ है चर्चा में द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस के ताजा रुख से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों भौचक हैं। क्या है कांग्रेस का ताजा रुख, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से और जानने का प्रयास करेंगे। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको। अभी अभी कांग्रेस जो पिछले 25-30 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ रही थी और उन्हीं के कहा जाता है कि पिछलग्गू बन के घूम रही थी, अचानक कांग्रेस क्या फैसला लेने जा रही है कि लालू और तेजस्वी दोनों भौचक हो गए? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस इस बार बी टीम न बन के ए टीम बन के काम करना चाहती है। जी, देखिए, कांग्रेस बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावल, उन्होंने 2 बयान दिया है। दोनों बयान के मायने हैं। उन्होंने एक बात ये कहा है कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी के पास नहीं है। कांग्रेस के अपने नेता जो है वो अंदरूनी कलह से ऊपर उठे, नहीं तो उन पर कार्रवाई भी हो। दूसरा, उन्होंने कहा है, 1 मार्च को उनका बयान आया था कि कांग्रेस इस बार जनता की ए टीम बनकर काम करेगी, बी टीम बनकर नहीं। इसका सीधा संकेत ये है कि कांग्रेस इस बार अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। जी, और सीधा सीधा इसका मैसेजिंग जनता के बीच, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच कांग्रेस ये देना चाहती है कि अब वो आरजेडी के भरोसे सिर्फ बिहार में अपनी नैया पार नहीं करेगी, बल्कि खुद मैदान में उतरकर, खुद समुद्र में उतरकर तैरेगी, खुद नदी में उतरकर तैरेगी और नदी को पार करेगी। अब देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आए हैं बिहार में, कृष्णा अल्लावल, और जब से आए हैं तब से उन्होंने न लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया है, न तेजस्वी यादव से मुलाकात किया है, न आरजेडी के किसी बड़े नेता को भाव दिया है, बल्कि वो अपने कार्य में लगे हुए। दूसरा, यहाँ पे कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं, और जब कन्हैया कुमार आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि कन्हैया कुमार से लालू यादव और तेजस्वी यादव हमेशा खार खाए रहते हैं। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में भी उनको बिहार से चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो 16 मार्च से उनका यात्रा हो रहा है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए को असहज करने वाला है। लालू यादव और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते हैं कि आकर कन्हैया कुमार यहाँ पे बिहार में पॉलिटिक्स करे। वो चाहते हैं कि वो केंद्र में है तो केंद्र में रहे। इसका कारण भी है, कन्हैया कुमार जो है वो नेशनल स्तर पर वो गेम करते हैं, और कन्हैया कुमार का जो बयान है नेशनल स्तर पर सुर्खियां बटोरता है। तेजस्वी यादव की राजनीति से कहीं ऊपर की राजनीति है, और भले ही बिहार में राजनीतिक परिवार के मामले में तेजस्वी यादव एक राजनीति की विरासत को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का फैन फॉलोइंग है, और कन्हैया कुमार आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। उसका कारण ये है, आज रील का जमाना है, और कन्हैया कुमार जब बोलते हैं तो उनके हर बात में कुछ न कुछ एक प्रहार होता है जो सीधे सीधे मोदी पर और जो बीजेपी सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करता है। तो जो मोदी विरोधी ताकतें हैं वो कन्हैया कुमार के पक्ष में गोलबंद होती है, और तेजस्वी यादव भी मोदी विरोधी ताकत के बल पर ही बिहार में शासन में वो लौटना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ MY समीकरण जो है वो यादव और मुस्लिम, इस पर आरजेडी अपना आधिपत्य चाहता है, और इसके अलावे अन्य वर्ग के जो पिछड़े हैं, जो दलित है, और सब वर्गों के थोड़े थोड़े से जो वोटर हैं उनको भी अपने साथ जोड़कर चाहती है कि सत्ता की चाबी मेरे पास आ जाए। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार अपना रुख लाल किया हुआ है। अब देखिए, कांग्रेस को लेकर संशय ये भी है कि कांग्रेस तो हर बार अपना ताकत दिखाना चाहती है, हर बार दावा भी करती है, लेकिन कहीं ये दावा जो है वो सिर्फ सीटों के लिए, बार्गेन करने के लिए तो नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है?
सवाल ये भी है क्योंकि पिछले चुनाव में 20 का जो चुनाव था तो उसमें कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी ने दी थी 19 सीटें जीती और थी। 70 सीटों में से 19 सीटें ही जीत पाई थी, आपको पता है। जी और जब 19 सीटें जीती थी तो ये कहा गया था कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ये लगा, आरजेडी के थिंक टैंक को ये लगा कि यदि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो सत्ता में नीतीश कुमार नहीं बैठे होते, सत्ता में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते। ज्यादा सीटें देकर नुकसान हो गया, नहीं तो ये सीटें आरजेडी जीतती तो आरजेडी बड़ी आसानी से वो सरकार बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो पिछले दिनों की बात हो गई। लेकिन सर चर्चा है कि कांग्रेस बिहार में अब अमूलचूल परिवर्तन चाहती है। कन्हैया जो पिछले 6 साल से बिहार की राजनीति से दूर थे, अचानक आज 16 मार्च है और उनके माध्यम से पलायन रोको और बेरोजगारी भगाओ एक रैली और एक मतलब समझिए कि यात्रा पे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ एक चर्चा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद में भी बदलाव किया जा सकता है, कहाँ तक सही है? देखिए, कृष्णा अल्लावारू जब से आए तब से वो न लालू से मिले हैं न तेजस्वी से, तो ये कहा जा रहा है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि गठबंधन हो, और अखिलेश प्रसाद सिंह जो है जी वो अब उनकी राजनीतिक कैरियर जो है उसको ऊंचाई तभी मिली जब वो आरजेडी में थे। एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी ने उन्हें सांसद भी बनाया, मंत्री भी बनाया, और लालू प्रसाद यादव के वो करीबी हैं, तो इसलिए कांग्रेस पहले उनको हटाना चाहती है क्योंकि वो कांग्रेस के नीतियों सिद्धांतों को वहां तक पहुंचाएंगे। ये जो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश की राजनीति है उसमें बदलाव हो, उनका ये तर्क है, तो इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यदि गठबंधन की राजनीति करनी है तो विपक्ष जो भी गठबंधन के साथी हैं उनके बड़े नेताओं से तो संबंध अच्छे रखने ही होंगे, तभी सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव में 70 सीटें थी, इस बार भी 70 की दावेदारी है, और कांग्रेस को ये लगता है कि 70 सीटें उसे मिल नहीं पाएगी क्योंकि आरजेडी इस बार 70 सीटें देने के मूड में नहीं है, और असली लड़ाई सब जाकर यहीं पे है क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि 70 सीटें उन्हें लेना है तो दबाव बनाना होगा। दिल्ली का चुनाव इस बात का गवाह है कि कई सीटों पर कांग्रेस के वजह से आपकी बुरी हार हुई, तो उसका भी दबाव आरजेडी पर स्वाभाविक रूप से होगा, और इसीलिए अब जो बिहार की राजनीति में कांग्रेस जो नया गेम कर रही है, कन्हैया कुमार को ला रही है, कन्हैया की एंट्री हो गई है, पप्पू यादव का प्रभाव बढ़ रहा है, पप्पू यादव नए नए समीकरण भी सुझा रहे हैं, और वो ये भी सुझा रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आकर लड़ने लगे चुनाव तो क्या होगा बिहार की राजनीति में, तब कौन सा गेम हो जाएगा, क्योंकि उनका भी एक मॉडल है कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ, दलित कांग्रेस के साथ, सवर्ण कांग्रेस के साथ, और उसके साथ नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक जुटेगा तो कांग्रेस और नीतीश का गठबंधन ही बिहार में अपना परचम लहरा देगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि उसके लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे तब ना, और नीतीश कुमार को तैयार होने दिया जाएगा तब ना, ये तो एक सवाल है, एक प्रश्न है, एक आपने एक सिगुफा छोड़ा है। लेकिन असल में ये है कि कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, तो क्या कांग्रेस 2025 की नहीं बल्कि 2029 की तैयारी में है, ये भी सवाल है। बिल्कुल। और इसीलिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि अकेले लड़कर देखना चाहती है, आजमाना चाहती है बिहार के मतदाताओं के रुख को कि कांग्रेस को लेकर उसका क्या रुख है, नब्ज को टटोल रही है, नब्ज को टटोलने वाली है, और यदि वो नब्ज को टटोलने जाएगी तो यकीन मानिए आरजेडी को भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यही है वहां। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और कांग्रेस 2025 के बहाने 29 का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करने में लगी हुई है। ये भी एक मतलब उसका कारण हो सकता है। अभी अंदर क्या चल रहा है देखिए, राहुल गांधी 2 बार बिहार आकर घूम चुके हैं, घूम कर गए हैं,
उन्होंने नब्ज को टटोला है, उन्होंने अपने सबसे चहेते व्यक्ति को बनाकर भेजा है बिहार का प्रभारी। चहेतों में से एक है कृष्णा अल्लावल जी। और उनके साथ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लगा दिया गया है। पप्पू के प्रभाव को बढ़ाया गया है, कन्हैया कुमार की वापसी हुई है और ये सब मिलकर जो त्रिकोण है, ये कौन सा खेल खेलेंगे और बिहार की राजनीति में क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि वास्तव में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या वो राजद पर प्रेशर बनाकर सीटें ज्यादा लेना चाहती है या फिर वो अकेले लड़कर बिहार में अपना नया स्थान हासिल करना चाहती है, वही मुकाम हासिल करना चाहती है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस 90 के दशक के पहले वाली कांग्रेस बिहार में बनना चाहती है। तो क्या होना है इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो कांग्रेस एक बार फिर से चाहती है कि हमारी पार्टी में एक बार आमूलचूल परिवर्तन हो, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को और पहले से लगना चाहिए था। चुनाव का समय लगभग 6 महीना बचा हुआ है और इससे ऐसा लगता है कि अभी ये 25 के बहाने कांग्रेस आगे की जो उसकी रास्ता है उसको तय करना चाहती है। पप्पू यादव और कन्हैया की जोड़ी बिहार में शामिल हो चुकी है। अब ये दोनों मिलकर कांग्रेस के लिए क्या गुल खिलाते हैं, अखिलेश प्रसाद जी की क्या भूमिका होती है, ये सब आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर से हम आपके बीच नई चर्चा में राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।